Hello dear students, in today's assignment we are going to cover the rest of our chapter which we have left in the last assignment of chapter number 4. The name of your chapter is Evolution of Transport and Communication. Now come to page number 29, Beginning of Communication. In last assignment we have covered the beginning of transportation, in which invention of wheel was discussed, reaching distance places, how people reach distance places, trade and voyages, modern means of transportation, in which we have covered road transport, rail transport, water transport and airways. Now we are going to start with beginning of communication. Long back अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. पिछले ज़माने के जो लोग थे उनको नहीं पता था कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है. देयर वॉज नो लैंग्वेज इन विच दे कुड कम्युनिकेट. कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जिससे वो कम्युनिकेट कर पाते. दे कम्युनिकेटेड थ्रू साइंस एंड गेस्चर्स. वो साइंस और गेस्चर्स के थ्रू ही बात करते थे. लेटर ह्यूमन लर्न द स्किल ऑफ पिक्टोरियल राइटिंग. तो धीरे धीरे उन्होंने पिक्चर्स के साथ बातें करनी स्टार्ट कर दी. पिक्चर्स बना के कोई साइन एंड सिम्बल्स बनाते थे जिसके साथ उनको समझ आ जाता था. दे यूज पिक्चर एंड पेंटिंग टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स. लेटर व्हेन द एंशिएंट हंटर गैदरर सोसाइटी स्टार्टेड फार्मिंग, दे फेल्ट द नीड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स. जब उन्होंने हंटर गैदरर्स है, जब उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है कि हंटर गैदरर्स के बाद वो फार्मिंग करने लग गए और डोमेस्टिकेशन करने लग गए, तो उनको रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत पड़ी. सून दे डेवलप देयर ओन लैंग्वेज एंड द अल्फ़ाबेट. जल्द ही उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी स्टार्ट कर दी और अल्फ़ाबेट्स भी स्टार्ट कर दिए. अल्फ़ाबेट इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. जो अल्फ़ाबेट से उनकी हेल्प से वर्ड्स बनते थे और सेंटेंसेस बनते थे. What began an primitive cave painting and sign language has morphed into endless ways to express oneself to other humans. उसके साथ क्या हुआ कि जो केव पेंटिंग थी और साइन लैंग्वेज थे, उन्होंने एक चेंज ले लिया. मॉर्फ्ड मीन्स दे हैव चेंज्ड इनटू एंडलेस वे ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है जी. नाउ यूज़ ऑफ पिजन्स. पिजन्स कैसे यूज़ करते थे? इन एशियन टाइम्स मैसेजेस वर डिलीवर्ड इन पर्सन विच यूज टू कंज्यूम a lot of time, so practice of using pigeon to communicate was started. पहले क्या था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके मैसेज देते थे. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पिजन्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, जो मैसेजेस लेके भी जाते थे और वापस लेकर भी आते थे. द होमिंग पिजन्स हैज़ द एबिलिटी टू फ्लाई बैक टू देयर होम्स. तो पहले क्या करते थे, वो पिजन्स रखते थे, उनको स्टे करवाते थे अपने घर पे, उनकी पहचान करवाते थे कि अगर आप कहीं फ्लाई भी कर जाओ तो वापस अपने घर पे आ जाओ. अ मैसेज वॉज टाइड टू द लेग ऑफ द पिजन. तो उनके जो लेग थी उन पे हम टाई कर देते थे मैसेज. वंस दे डिलीवर द मैसेज दिस पिजन वुड फ्लाई बैक होम. जब उनका मैसेज डिलीवर हो जाता था तो वो अपने घर को वापस आ जाते थे. ग्रीक्स वर नोन टू यूज़ कैरियर पिजन टू सेंड द नेम्स ऑफ द विक्टर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव सिटीज़. तो सबसे पहले ग्रीक्स ने ये यूज़ किया ओलंपिक्स के जो विनर्स थे उनको बताने के लिए कि हाँ जी आप विनर हो इन गेम्स की. तो ओवर 2000 years रोमन यूज होमिंग पिजन इन देयर मिलिट्री कैंपेन्स. तो 2000 ईयर के ऊपर वो जो रोमन्स थे वो क्या करते थे, होमिंग पिजन्स को यूज़ करते थे मिलिट्री कैंपेन्स के लिए. Genghis Khan placed pigeon relay post across Asia and most of the Eastern Europe. Carrier pigeons were also used by Mughals in India. तो जो पिजन्स थे वो पोस्ट के लिए भी यूज़ होने लग गए और जो मुगल्स थे वो भी यूज़ करते थे अर्ली टाइम पे इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज भेजने के लिए. नाउ प्रिंटिंग प्रेस. Printing press is mechanical device for producing many copies of a text on paper
टिल द 14th सेंचुरी बुक वर रिटन बाय हैंड। पहले क्या था, पहले हाथ से लिखते थे, उसके बाद क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस आ गई। इसीलिए जो पुरानी बुक्स थी वो काफ़ी कॉस्टली थी, क्योंकि उनको हाथ से लिखा जाता होता था और बहुत कम कॉपीज़ बनती थी उनकी। इन 1940 जॉन्स गुटेनबर्ग सेट अप फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी। द फर्स्ट बुक दैट ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल। While it might take someone a year to make a copy of Bible by hand, with the Gutenberg press it was possible to produce several hundred copies in a year. तो पहले क्या था, पहले एक कॉपी बनने के लिए नियर अबाउट 1 साल लग जाता था बाइबल की, लेकिन अब क्या था, अब सेवरल 100 कॉपीज़ बन जाती थी 1 साल में। नाउ बुक्स कुड बी मेड क्विकली एंड दिस स्प्रेड न्यू आइडियाज़ एंड लर्निंग। अब क्या था कि जल्दी जल्दी बुक्स बनने लगी थी, इसके साथ नॉलेज भी स्प्रेड होने लगी, नई नई आइडियाज़ भी स्प्रेड होने लगी। अब टेलीफोन और टेलीग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राफ। A telegraph is an instrument that allows transmission of a message to distant place using electrical signals. तो टेलीग्राफ क्या है, कि इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डिस्टेंस प्लेस को इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू हम मैसेज भेज सकते हैं। In 1937 Samuel F.B. Morse independently developed and patented recording electric telegraph. This instrument could send electrical signal over wires between two distant places. This was the first form of electrical communication. तो मैसेज किसके थ्रू भेजा जाता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कोडिंग होती थी उसकी प्रॉपर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मैसेज भेजा जाता था, तो वो वहाँ दूसरी साइड पे डिकोड होके वो सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में वो कर देती थी उसको। तो जो उसने कोड डेवलप किया उसको क्या बोलते थे, मोर्स कोड। क्या बोलते थे, मोर्स कोड। दे कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डॉट्स एंड डैशेस दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ कम्प्लेक्स मैसेजेस। ठीक है जी। ना टेलीफोन। अ टेलीफोन इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कैन ट्रांसमिट साउंड और वॉइस टू डिस्टेंट प्लेस यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सेम ये भी वही चीज़ थी, हमने वहाँ पर क्या था, रिटन मैसेजेस जाते थे, यहाँ पर वॉइस जाती थी, सेम यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। Alexander Graham Bell is credited to be the inventor of first telephone. In 1876, he was the first to patent telephone that used a liquid transmitter and electromagnetic receiver. In 20th century, new development had led to become smaller and cheaper. More people started using telephone to communicate. धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया और ज़्यादा लोग इसको यूज़ करने लगे और ये चीपर भी हो गया और छोटा भी हो गया साइज में। नाउ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। जो हम इंफॉर्मेशन उसको देते हैं उसको मैनिपुलेट करके वो अपने स्टोर कर लेता है दूसरे एंड पे, जो हमें फिर वापस अगर हमें वो चाहिए आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, तो हमें फिर वो मैनिपुलेट करके हमारी लैंग्वेज में वो दे देता है। इट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड रिजल्ट। ये डेटा लेता है, इंस्ट्रक्शन लेता है और हमें उसी अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देता है। विद एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मशीन बिकम पॉसिबल। तो क्या हुआ, ये मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो होती है, हम जो भी टाइप करते हैं ये ऑटोमेटिकली उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो वो ही लैंग्वेज मशीन समझती है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट दे देती है। दिस रिजल्टिंग इन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज इंटरनेट। तो ये इंटरनेट की एक रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बना, जो कि एक नेटवर्क बन गया कंप्यूटर्स का। इंटरनेट इज़ यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स टू एक्सचेंज मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन। इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। तो आजकल हम ज़्यादा कौन सी कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, थ्रू इंटरनेट। व्हाट्सएप हो गया या मेल्स हो गई, तो ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन जो होती है वो इंटरनेट के थ्रू होती है। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ क्विक एंड इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। Now satellites. Satellite is a device set up into space to travel around the earth used for collecting information. Mainly जो satellites होती हैं वो क्यों हम space में send करते हैं, ताकि जो भी space में जो भी हो रहा है या फिर अर्थ पे जो भी होने वाला है या हो रहा है वो किसकी हेल्प से होता है, सैटेलाइट्स की हेल्प से। जो भी हम सीरियल्स देखते हैं, जो भी हम न्यूज़ देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं, सभी हम
सैटेलाइट्स की हेल्प से देखते हैं। On February 1976, the satellite Merisat was launched. It was developed by Comsat Corporation to enable mobile services to US Navy and other clients. तो जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो भी सैटेलाइट्स की हेल्प से ही चलते हैं। At the end of 20th century, more than 2200 satellites were successfully launched from Earth. Many of those allow us to communicate through internet and television. That's all for your chapter number 4. In the next assignment, we will cover back exercise of this chapter as well as back question answers. Thank you and have a nice day.